आगे हम देखते हैं प्रमाणों से परीक्षण। योग का संबंध प्रमाणों के परीक्षण द्वारा स्थापित होता है। जो प्रमाण की कसौटी पर कसकर सत्य को नहीं जानते वे योग विद्या नहीं सीख सकते। अंध परंपरा में ध्यान योग के नाम से बिना सोचे समझे, बिना प्रमाणों के कुछ बातों का चलन हो गया है। उसमें वेद, दर्शन, संवाद आदि द्वारा सत्य असत्य का निर्णय किए बिना ही बातों को मान लेते हैं, पर वह सत्य परंपरा नहीं बल्कि प्रमाणों से जो सत्य ठहरे उसे मानना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आज योग के नाम पर, ध्यान के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर अनेक सारे संप्रदाय आदि चल रहे हैं, और उसमें यदि प्रमाणों का ज्ञान हमें नहीं हो, सत्य का ज्ञान ना हो, तो हम फिर भटक सकते हैं। और प्रमाणों के लिए हमारे पास क्या साधन हैं? वेद, दर्शन, उपनिषद आदि जो श्रेष्ठ ग्रंथ है और आर्ष ग्रंथ है, उसके माध्यम से हम सत्य का निर्णय कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो गलत परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उसको मानते हुए फिर हम ठोकरें खाएंगे और फिर भटक जाएंगे। तो प्रमाण से ईश्वर आत्मा की सिद्धि होती है, इसलिए वे हैं, ना कि मैं मानता हूँ इसलिए हैं। तो प्रमाणों के बिना केवल हम यदि ऐसे ही मानने लग जाएंगे तो वह ठीक नहीं है। जो प्रमाणों से सिद्ध है उसको यदि हम उसी प्रकार से मानते हैं जैसे प्रमाणों में बताया गया है, वेद, दर्शन, ऋषियों के ग्रंथ में बताया गया है, यदि उस प्रकार से हम मानते हैं तो हम ठीक मानते हैं। नहीं तो फिर हमारी बातें कट जाएगी, गलत हो जाएगा, और हमको जो हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर से वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे और अपने स्वरूप को भी ठीक ठीक जान नहीं पाएंगे। सामान्य व्यक्ति अपनी बुद्धि की प्रधानता मानकर चलते हैं। कई अड़ जाते हैं कि मेरा तो ऐसा प्रत्यक्ष है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मस्तिष्क में जब ध्यान करते हैं तब फिर अलग प्रकार से उन लोग सोचते हैं कि यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, और अलग अलग मान्यताएं गढ़ लेते हैं। तो मेरा अनुभव है कहकर लोग ऐसे कहते हैं, कह कर बात को टालते रहते हैं, और अनुभव गलत भी हो सकता है, भ्रम हो सकता है। अतः जो प्रमाणों से सिद्ध हो वह सत्य है, ना कि मैं मानता हूँ इसलिए सत्य है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। यह बात सीधी या उल्टी, गलत है या ठीक भी हो सकती है। हाँ, कसौटी पर कसने पर यदि ठीक होगी तो वह ठीक मानी जाएगी। तो हमें प्रमाणों का ज्ञान भी होना चाहिए और जो सत्य है उसको स्वीकार करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। तो यहाँ कुछ आगे प्रमाणों के आधार पर बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमको प्रमाणों का सहारा लेनी चाहिए, और इसी प्रकार से इसकी सहारा लेके हमको सत्य का निर्णय करना चाहिए। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो न्याय दर्शन का सूत्र है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी निश्चयात्मकम व्यवसायत्मकम इति प्रत्यक्षम, ऐसे सूत्र है। तो उसका संक्षिप्त भाग यहाँ दिए हैं। तो इंद्रियों का विषयों के साथ मेल होने से जो उत्पन्न ज्ञान होता है, जब हम इंद्रियों से किसी विषय को देखते हैं अथवा कर्णेंद्रियों से सुनते हैं, तो जो भी 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान होता है, उत्पन्न ज्ञान होता है, एक तो वह क्या होना चाहिए? अव्यपदेश्यम, अर्थात केवल वाणी से कहा गया ना हो। जो ज्ञान दूसरे के द्वारा शब्द के माध्यम से होता है वह प्रत्यक्ष के कोटि में नहीं आता है।
केवल दूसरे से सुन लिया और उसी आधार पर मान लेते हैं, ये क्या है, प्रत्यक्ष नहीं माना जाता है। फिर बाद में बदल भी जाता है और उसके कारण व्यवहार, बहुत सारे संबंध भी टूट जाता है। कोई कुछ चुगली कर दिया, किसी के बात विषय में असत्य बोल देता है और किसी की बड़ाई कर देता है, और उसी के आधार पर जिससे हम सुने वाणी से अथवा किसी से सुनते हैं तो उसके आधार पर उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। हाँ, वो भी सहायता है, लेकिन साथ साथ और भी नियम हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, वह अव्यभिचारी होना चाहिए। सत्य ज्ञान अर्थात 3 काल में भी परीक्षा से झूठ ना हो। वाणी से सुना हुआ हो गया। फिर दूसरा क्या है, अव्यभिचारी, बदलने वाला ना हो, झूठ ना हो, ऐसे भी होना चाहिए। और तीसरा है व्यवसायात्मकम, निश्चयात्मक हो। पूरा अच्छी प्रकार से जब परीक्षा कर लें, निश्चयात्मक हो जाए, संशय रहित हो जाए, तभी उसको प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो प्रत्यक्ष के समय 3 बातें हैं। पहला है कि केवल वाणी से सुनकर हमको प्रत्यक्ष नहीं मानना चाहिए, उसको विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। सुनने के साथ साथ आगे फिर वह बदलने वाला भी ना हो, अव्यभिचारी हो, और तीसरा निश्चयात्मक हो, तब फिर हमें उसको प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे ईश्वर के विषय में हो गया, ईश्वर के विषय में कैसे हम समझेंगे, जैसे शरीर की यहाँ पर दिया है, शरीर के विषय में अनुमान प्रमाण दे के इसका उदाहरण दिया गया है। शरीर के विषय में प्रत्यक्ष क्या होता है, शरीर जब हम अनित्य कहते हैं तो हम इसको कैसे निर्णय करते हैं, शरीर अनित्य है, नष्ट होने वाला है, किसी से हम सुन लिए तो केवल सुन के तो हम विश्वास नहीं कर लेते हैं, हम कई बार फिर देखते हैं कि जो यहाँ पर होते हैं वृद्ध होने के बाद मर जाते हैं, नष्ट हो जाता है, और फिर हमको ये निश्चय हो जाता है। बदलने वाला भी ये नहीं है कि शरीर नष्ट नहीं होता है और सदा बना रहता है, ऐसा भी नहीं। तो पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद हमारा किसी कहीं पर हम देखते भी हैं और फिर शास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो कोई बात केवल सुन के प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसका निश्चय होता है, बदलने वाला ना हो। इन सब हेतुओं से उसको हम प्रत्यक्ष मानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष तो केवल वर्तमान काल को ही बताता है। प्रत्यक्ष जो होता है केवल वर्तमान में हम देखते हैं, लेकिन अनुमान प्रमाण तीनों कालों की वस्तुओं को बताता है। जो अनुमान प्रमाण करते हैं कि सृष्टि पहले भी थी और पहले रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था और भी ऋषि लोग थे, तो पहले का कैसे हम ये करते हैं, ये अनुमान प्रमाण से करते हैं। केवल प्रत्यक्ष मानने से कुछ भी नहीं बनता अथवा बनाता। तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हमारा सभी कार्य होता हो ऐसा नहीं। प्रत्यक्ष के साथ साथ हम अनुमान का भी प्रयोग करते हैं। अनुमान प्रमाण का प्रयोग 5 अवयव से, तो न्याय दर्शन में 5 अवयव दिया जाता है किसी बात को सिद्ध करने के लिए। तो कैसे इसका सिद्ध करते हैं, तो पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है, जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसको हम रखते हैं सामने कि शरीर अनित्य है। हेतु क्या है, क्योंकि उत्पन्न होता है। अनित्य क्यों है शरीर, क्योंकि उत्पन्न हुआ। उदाहरण क्या है, जो उत्पन्न होता है वह नाशवान देखा जाता है, जैसे घड़ा और कपड़ा। जैसे घड़ा उत्पन्न होता है तो नष्ट हो जाता है, कपड़ा भी उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है। तो इसके आधार पर हम फिर उपनय कहते हैं कि जैसे घड़ा और कपड़ा है वैसे ही शरीर भी है, इसलिए शरीर अनित्य है। अंत में निगमन करते हैं कि उत्पन्न होने के कारण शरीर अनित्य है। तो ऐसे करके हम सिद्ध करते हैं किसी बात को, प्रतिज्ञा लिखते हैं, फिर उसका हेतु बताते हैं। इस कारण से
शरीर अनित्य है। किस कारण से? क्योंकि उत्पन्न होता है। उदाहरण फिर देना पड़ता है कि जैसे ये है वैसे ये भी है। तो ऐसे करके अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। नास्तिक गलत हेतु देकर ईश्वर को नहीं मानते। कहते हैं कि मिलावट करने वाले, झूठ बोलने वाले मौज करते हैं। यदि ईश्वर है तो क्यों नहीं रोकता? अतः है ही नहीं। तो ऐसे भी हम सुनते हैं बहुत सारे लोगों से, यदि ईश्वर है तो इतना सारे गलत काम हो रहा है, लोग झूठ बोल रहे हैं और अन्याय हो रहा है, जो धार्मिक कार्य करता है, अच्छे व्यक्ति हैं, उनको कष्ट मिल रहा है। इससे ईश्वर नहीं है, बिल्कुल ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो नास्तिक व्यक्ति ऐसे कहकर ईश्वर को नकार देते हैं। इसका समाधान यह है कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, उसे ईश्वर की ओर से चेतावनी मिलती है, पर ईश्वर साक्षात कर्म करने से रोकता नहीं, उसे कर्मों का फल देता है। तो इसका समाधान यह है, जो समझने वाला है, सत्य को स्वीकार करने वाला है, उसको हम समझा सकते हैं कि ईश्वर ने हमको कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ रखा है, लेकिन फल भोगने में हम परतंत्र हैं। कर्म तो हम कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थी स्कूल में जैसे पढ़ाई करें, परीक्षा हॉल में जैसे भी लेके स्वतंत्र है, उस परीक्षा देने तक वो अपनी स्वेच्छा से कर सकता है, लेकिन फल जो मिलेगा उसमें परतंत्र है। तो ऐसे ही हमारे कर्मों के विषय में भी है कि ईश्वर हमको छूट दे रखे हैं कि हम जो भी कर्म करना चाहे करें, अंत में फल देते समय फिर पाई पाई का हिसाब करते हैं। आगे है शब्द प्रमाण। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, फिर शब्द प्रमाण। वेद जो ईश्वर कृत माने जाते हैं और ऋषि ब्रह्मा, गौतम, कणाद, कपिल से लेकर दयानंद तक आप्त पुरुषों के जो वचन हुए वे शब्द प्रमाण की कोटि में आते हैं। तो शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? जो ईश्वर कृत माने जाते हैं वेद, और ईश्वर के वेद के अनुकूल जो ग्रंथ है, आर्ष ग्रंथ है, दर्शन है, उपनिषद है, और ऋषि दयानंद कृत आप्त जो पुरुष हुए हैं उनके जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनके बातें हैं, उसको आप्त प्रमाण कहते हैं, शब्द प्रमाण भी कहते हैं। कोई भी विद्वान कोई बात कहे तो उसे शब्द प्रमाण से मिलाकर निर्णय, कोई भी विद्वान कोई बात कहे तो उसे शब्द प्रमाण से मिलाकर फिर निर्णय करे। किसी से भी हम सुनते हैं, चाहे विद्वान बोलते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति बोलते हैं, तो उसका निर्णय कैसे करना चाहिए? शब्द प्रमाण के आधार पर। यदि उसके अनुकूल बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, यदि प्रतिकूल बोलेंगे तो फिर विचारणीय है। फिर उनको स्पष्ट करना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे लिखा है, ये हमको जिज्ञासा भाव से फिर उसका समाधान करनी चाहिए। जैसे ब्रह्म कुमारी का ईश्वर को परम धाम में मानना शब्द प्रमाण के विरुद्ध जाता है, तो इसको नहीं मानना चाहिए। ईश्वर है या नहीं, जब संदेह होता है तो शब्द प्रमाण लाकर निर्णय करें, और यदि शंका हो कि अपने मन की माने या शब्द प्रमाण की, तो सो अपनी बात को ठुकरा दें और शब्द प्रमाण को अपना लें। अपनी बात को स्वयं विरोध करना पड़ता है। यदि शब्द प्रमाण से, ऋषियों की बातों से हमारी मान्यताएं, हमारे सोच विचार आदि है, तो उसको अपने बातों को हटाकर ऋषियों के बातों को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इससे ही हमारा कल्याण होगा, हमारी भलाई है इसमें। एक व्यक्ति 4 आने की चोरी करता है, जब सात्विक ज्ञान उभरता है वही लाख रुपए पाने पर जमा कर देता है। तो कोई व्यक्ति थोड़ा सा कहीं पर अवसर आता है तो चोरी कर लेता है, रजोगुण तमोगुण की स्थिति में, और सत्वगुण जो उभारा हुआ रहता है
तो लाख रुपया मिलने पर भी उसको उठाता ही नहीं है, और जिसका है उसको जमा करा देता है। ज्ञान का स्तर उतरता चढ़ता रहता है, अतः अपने अनुभव प्रमाण का आग्रह छोड़ शब्द प्रमाण को ही स्वीकार करें। अज्ञानी व्यक्ति भयभीत, कट्टर, हठी, दुराग्रही, आक्रामक होता है, और ज्ञानी व्यक्ति निर्भय होता है, विवेकी होता है, सहनशील होता है और सबको सुखकारक होता है। तो ये फर्क होता है अज्ञानी व्यक्ति में और ज्ञानी व्यक्ति में। तो अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अपने अज्ञानता के कारण स्वयं भी दुखी रहता है, दूसरे को भी दुख देता है, कटु वाणी बोलता है, दूसरे से गलत व्यवहार कर लेता है, और अपनी मान्यताओं को ही सामने रखकर अपनी दुराग्रह के कारण सत्य को भी स्वीकार नहीं करता है। तो ये अज्ञानी व्यक्ति का काम है। और ज्ञानी व्यक्ति निर्भय रहता है, किसी से भय नहीं करता, सहनशील होता है, सत्य को स्वीकार करता है और सभी के लिए फिर सुखकारक होता है। तो ये तीन जो मुख्य प्रमाण हैं, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, इसके आधार पर हमें सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए। आगे है ईश्वर के विषय में। वेद के प्रमाण के आधार पर कुछ बातें रख रहे हैं। तो ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को वेद कौन से वेद में दिया है उसको बता रहे हैं। ईश्वर के स्वरूप को बताने के लिए वेद में आता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 5वें मंत्र में तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। परमात्मा सब जगत को यथा योग्य अपनी अपनी चाल पर चला रहा है। सो अविद्वान जो होते हैं वो समझते हैं कि वह चलता होगा इधर से उधर, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, कभी केदारनाथ में, कभी अमरनाथ में, कभी परमधाम में, कभी 7वें आसमान में। ऐसे मानते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति हैं। अज्ञानी कह लीजिए, अविद्वान कह लीजिए, मूर्ख कह लीजिए, ये सब पर्यायवाची शब्द है। अविवेकी कहें, परंतु वह सब जगहों में भरा है, अतः कभी चलायमान नहीं होता है। किसके दृष्टि में? ज्ञानियों की दृष्टि में। तो तद न एजति, वह परमात्मा कभी नहीं चलता है, ये वेद मंत्र में कहा गया। सर्वत्र एक रस निश्चल होके भरा है, कभी भी हिलता डुलता नहीं है, पूरा एक समान सब जगह भरा हुआ है। तद्दूरे, दोष युक्त मनुष्यों से वह ईश्वर बहुत दूर है। देखिए ये बात बहुत सूक्ष्म है, हमको विचारनी है। ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ईश्वरीय गुणों को हम धारण नहीं कर पाते हैं, ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाते हैं, ईश्वर को दिन भर स्मरण नहीं रख पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? अपना निरीक्षण करें। कोई हमको दोष बता दे तो हम तो पूरा खलबला जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो वेद मंत्र ही कह रहे हैं दूसरे शब्द में, जो दोष युक्त मनुष्य हैं उनसे ईश्वर बहुत दूर है, पास रहते हुए भी बहुत दूर है। जैसे माता पिता घर में तो रहते हैं, लेकिन बच्चे यदि उनके अनुकूल नहीं चलते हैं तो माता पिता को उनका जो अनुभव है, उनका कोई दोष हो जाए तब भी उसको बताते नहीं, उनका अनुभव का लाभ नहीं ले पाते हैं। माता पिता उनसे मन से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर सब जगह भरे होने पर भी दूर रहते हैं, उनका हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके विशेष प्रेरणाओं को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो दोष युक्त होने के कारण यदि हम दोषों को हटा देंगे तो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तद्वंति के, जो सत्यवादी है, सत्यकारी है, सत्यमानी, विद्वान है, विचारशील पुरुषों के अत्यंत निकट है ईश्वर। वह आत्मा का भी आत्मा है, क्योंकि वह सब जगत के भीतर और बाहर तथा मध्य अखंड एक रस सब जगह व्यापक हो रहा है। तो परमात्मा
ऐसा है। ईश्वर को स्वरूप को जताने का बार बार वेद में वर्णन आता है, क्योंकि ईश्वर में इतना सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान है कि समस्त विश्व ईश्वर के सहारे से ही चलता है। बिना ईश्वर की शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान के कोई भी जड़ चेतन पदार्थ व्यवहार में अपने आप को स्वयं उपस्थित नहीं कर सकता। यदि ईश्वर का सामर्थ्य ना हो, ईश्वर यदि सहायता ना करे, तो जहाँ जड़ संसार बन सकता है, ना हम भी कुछ देख सुन सकते हैं, शरीर में भी नहीं आ सकते। तो ईश्वर इतने महान है, ईश्वर के शक्ति सामर्थ्य से ही सृष्टि चल रही। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, अच्छे बुरे कर्म करने के लिए कोई भी कर्म करें, पर करने का सामर्थ्य जो कुछ बल, ज्ञान, साधन, संपत्ति आदि है, वह सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। जो मन, बुद्धि, शरीर, ये सब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। तो जो ईश्वर के विषय में यथा योग्य नहीं जानता, मानता, करता, वह कृतघ्न है। कृतघ्न अर्थात दूसरे के उपकारों को स्वीकार ना करना, मानना नहीं, हटा देना कि ये तो क्या किए है मेरे लिए। जैसे माता पिता के विषय में बोलते हैं ना, तो क्या कर दिए मेरे लिए, पढ़ा लिखा दिया तो उनका तो कर्तव्य ही था, क्या बड़े काम कर लिए। तो जो दुष्ट संतानें होते हैं ऐसे बोलते हैं, माता पिता का बात मानते नहीं, उनके प्रतिकूल चलते हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते। तो ये क्या है, कृतघ्न है। और इससे विपरीत शब्द क्या आता है, कृतज्ञता। कृतज्ञता अर्थात किए हुए उपकारों को स्वीकार करना, मानना, उसके अनुकूल आचरण करना। ईश्वर के उपकारों को स्वीकार ना करना, उनकी उपासना ना करना, उनके अनुकूल ना चलना, ये क्या है, कृतज्ञता है। यदि जानता, मानता, करता है तो उसका आकर्षण, प्रीति, झुकाव ईश्वर की ओर होता है। यदि ईश्वर को ठीक से जाने तो उसका ईश्वर से संबंध जुड़ता है। यदि हम कृतज्ञ होते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो इसको फिर से लिखते हैं कि एजति अर्थात चलता है, न एजति नहीं चलता है। गुणों से सहित ईश्वर को बताना सगुण वर्णन है। जो गुण ईश्वर में नहीं, उन्हें बताना निर्गुण वर्णन है। ईश्वर नहीं चलता, सब जगह भरा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, आना जाना एक दिशा का होता है। ईश्वर खड़ा भी है और सब जगह भी है। जो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है, उसका मन कहाँ दौड़ेगा, कहाँ भागेगा। यदि ईश्वर को स्थिर मान लें, ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जान लें, पर व्यक्ति ईश्वर से संबंध जोड़ने से भागता है, डरता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी आज्ञा अनुसार वैसा ही बनना पड़ेगा। तो मान लीजिए ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जान लिया, तो मन में भी व्यक्ति गलत विचार नहीं कर सकता, दूसरे के प्रति द्वेष नहीं कर सकता, गलत भावना भी नहीं कर सकता, हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को आज यदि बोल दिया जाए कि सीसीटीवी कैमरा जो होता है, आपके बाथरूम से लेकर पूरा जहाँ भी आप जाते हैं, कुछ भी सोचते हैं, पूरा स्कैन, जैसे आता है ना, एक टेस्टिंग करते हैं, जो आतंकवादी होते हैं बड़े बड़े स्तर पर, क्या बोलते हैं उसको, पूरा जो मन को भी स्कैन कर लेते हैं। ऐसी स्थिति हो जाए तो व्यक्ति कितना डरेगा, हर समय सावधान होकर सोचेगा और चौकन्ना होकर बैठना, उठना, सब जगह सावधान रहेगा। तो ऐसे कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। यदि वास्तविक ईश्वर को कोई उसी प्रकार से स्वीकार कर ले, तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाए, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। फिर वो व्यक्ति इसीलिए ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करता, मानना छोड़ देता है। तो ईश्वर को योगाभ्यासी ज्ञान से, बुद्धि के माध्यम से देखते हैं, और जो अधर्म से अपने को नहीं हटाते, उनसे ईश्वर दूर है, पास में रहते हुए भी नहीं दिखता। ईश्वर से संबंध नहीं टूट सकता, चाहे कहीं भी दौड़ लगाओ, और सर्वत्र पहले ही ईश्वर खड़ा मिलेगा। तो ये शब्द प्रमाण आदि से ईश्वर सब जगह विद्यमान है, यह सिद्ध होता है। तो हमको इसी प्रकार से स्वीकार करके चलना चाहिए कि ईश्वर सब जगह ओत प्रोत हो रहे हैं, ठसाठस पूरा भरे हुए हैं।
ऐसे मान के ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहना चाहिए और ईश्वर से दूसरी तरफ सहायता भी लेनी चाहिए। केवल ईश्वर प्रणिधान बताना मतलब जैसे माता पिता से, गुरुजी से, बड़ों से हम कोई समस्या होती है तो उसका समाधान के लिए पहुंचते हैं, उनको पूछते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर को भी हम माता पिता, गुरु, अध्यापक आदि मानते हुए, मित्र मानते हुए उनसे हमें सहायता लेनी चाहिए, उनके सानिध्य में बैठनी चाहिए। यदि ऐसे करेंगे तो उनसे हम विशेष लाभ ले पाएंगे। रोग हो जाता है तो दौड़ दौड़ के हम हॉस्पिटल जाते हैं, रोगों का निदान ढूंढते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, जो बताता है वो खाते हैं। ये तो करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ईश्वर से भी पूरा श्रद्धा भाव से जुड़ते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इसका उपाय बताइए, मैं क्या करूं, कोई भी कष्ट है, बाधा है, बीमारी है। इतनी श्रद्धा भाव से यदि हम बैठेंगे, ईश्वर के सानिध्य में बात करेंगे और दिन भर भी अपने कर्मों को ठीक करेंगे। मान लीजिए ऐसे प्रार्थना तो कर लिए बैठ के, लेकिन दिन भर उलट-पुलट काम कर रहे हैं, अधर्म आचरण कर रहे हैं, जो वेदों से विरुद्ध कर्म है उसको कर रहे हैं, तो फिर वो ईश्वर की प्रेरणा मिलेगी नहीं और बातें भी सार्थक नहीं हो पाएगी। धर्म आचरण करते हैं हम, तब फिर ईश्वर के साथ जो बात करते हैं उसका फल भी हमको मिलेगा और ईश्वर विशेष प्रेरणा कर देंगे और हम उस प्रकार हम आगे चलते हुए अपने दुखों को, कष्टों को, बाधाओं को, पीड़ाओं को हटा सकते हैं। तो इस मंत्र में यही कहा गया कि ईश्वर को हम सब जगह स्वीकार करते हुए चलें, इससे हमको विशेष लाभ होगा। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। निर्मला माता जी बोलिए। माइक ऑन करके जोर से बोलिए। बोलिए। पांच हो गया ना, प्रत्यक्ष पहला हो गया प्रतिज्ञा, हेतु। प्रतिज्ञा पहले रखते हैं, कोई भी बात हम जब मन में लाते हैं ना, कि कोई बताता है कि शरीर अनित्य है ना, कोई बता दिया कि शरीर अनित्य है, क्यों अनित्य है, हम बोलते हैं ना क्यों, तो क्यों जब प्रश्न आता है तो इस कारण से, हेतु मतलब कारण ना, हम संस्कृत में पढ़ रहे थे, वहाँ भी आया है हेतु, कारण, निमित्त, किस कारण से, तो कारण बता दिया कि उत्पन्न होने से। चलो उत्पन्न होने से बोलते तो उदाहरण बताओ यहाँ पर, तो उदाहरण बता दिया कि ये उत्पन्न होता है इसलिए नष्ट हो जाता है, अनित्य है। ऐसे ही शरीर भी उत्पन्न होता है इसलिए नष्ट हो जाता है। तो फिर उसमें उपमेय बता दिया कि जैसे केवल जो बातें हम रखते हैं ना उसी को ही यहाँ पर क्रमबद्ध कर दिया गया, जैसे घड़ा है, जैसे मकान है, जैसे कपड़ा है, वैसे ही शरीर है। फिर अंत में बोल दिए कि उत्पन्न होने के कारण शरीर अनित्य है। हम कोई भी बात रखते हैं ना इसी प्रकार से ही रखते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में बता दिया गया, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ऐसे करके बातों को हम सिद्ध करते हैं, कोई भी बात होती है। हाँ, अनुमान प्रमाण इस प्रकार से करते हैं। शरीर अनित्य है, क्योंकि शरीर अनित्य तो सीधा सीधा दिख नहीं रहा है कि मेरा शरीर अनित्य है, कभी भी मर सकता है। इसलिए मर सकता है क्योंकि उत्पन्न हुआ है। कोई भी वस्तु उत्पन्न होता है तो नष्ट होता है, जैसे घड़ा, कपड़ा आदि। ऐसे करके हमको सिद्ध करना चाहिए। सुदेशना माता जी। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, अव्यपदेशम अर्थात मैंने किसी दूसरे का वाणी पर विश्वास कर लेना। अव्यपदेशम का अर्थ है कि निश्चयात्मकम, यहाँ दिया ना कि व्यपदेश अर्थात क्या होता है ना, कथन। व्यपदेश अर्थात जैसे उपदेश होता है ना, तो ऐसे व्यपदेश कथन को कहते हैं। तो कथन के माध्यम से, केवल कथन मात्र ना हो, ऐसे कहना चाह रहे हैं। केवल किसी से सुन लिया तो उसको मान नहीं लेना चाहिए। केवल यदि व्यपदेश हो, किसी से सुना हुआ बातें हो, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण में हम नहीं मानेंगे।
कथन के साथ साथ उसके वाणी को सुनने के बाद सुन तो लिए, लेकिन उसका फिर अलग से उसका अव्यभिचारी भी होना चाहिए, बदलने वाला ना हो। अच्छा। तब जो ये बदलने वाला जो नहीं होगा, हमको निश्चय हो गया कि ये बदलने वाला नहीं है, निश्चय है, उसी को फिर निश्चय बोल दिए कि वो फिर निश्चयात्मक हो, तब जाके हम उसको प्रमाण रूप से मानते हैं। कोई व्यक्ति बोल दिया तो किसी के हम नहीं मानते हैं। कोई बोल दिया कि वहाँ पर कोई बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, कोई बड़े सन्यासी आ रहे हैं, तो सुन लिए तो हम फिर मानते नहीं हैं। फिर हम दूसरे से सुनते हैं, फिर जाके वहाँ पर पोस्टर देखते हैं, किसी व्यक्ति से निश्चय करते हैं, तब फिर मानते हैं कि हाँ आ रहे हैं। तो केवल किसी से सुन के उसी को मान नहीं लेना चाहिए, ये कहना चाहिए। मैंने खुद इसको मैंने प्रमाण से जानना चाहिए। हाँ, प्रमाण से जानना चाहिए। और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बार बार किसी के बात हम सत्य 50 बार हम किसी बातों को सुने, वो सत्य बोलते रहे, तो फिर 51 बार जो बोलेंगे कि उस समय हम निश्चय कर सकते हैं सुन के कि चलो ये व्यक्ति तो सत्य ही बोलता है, तो फिर उसके बात को हम मान सकते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में ऐसे होता नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं, जो अप्रामाणिक होता है उसको ही बोल देते हैं। तो उसके लिए फिर हमको प्रमाणों का, शब्द प्रमाण आदि और भी मेहनत करके उसको जानना पड़ता है। ठीक है। और एक तो है तद्दूर है, अर्थात दोषयुक्त मनुष्य से वह ईश्वर बहुत दूर है। तो जो दोषयुक्त मनुष्य है उसके अंदर बहुत अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण ईश्वर उनसे दूर है। हाँ, अज्ञान, देखिए अज्ञान का बात क्या है, अज्ञान किसको कहते हैं कि जो वास्तविकता को जानते नहीं हैं। ठीक है, ईश्वर के संबंध में ज्ञान नहीं है, शरीर के विषय में ज्ञान नहीं है, खान पान के विषय में ज्ञान नहीं है, जीवनचर्या के विषय में ज्ञान नहीं है। जिसको ईश्वर के विषय में पता लग गया, शरीर खान पान के विषय में पता लग गया, जो व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, दिन भर धर्म आचरण करता है, वो क्या है, ज्ञानी व्यक्ति है। तो जो इन सब कार्यों को करेगा उसका चित्त, मन, इंद्रियां सब धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। और जहाँ पर अशुद्धि है वहाँ पर अज्ञान है, और जहाँ शुद्ध नहीं है वहाँ कुछ दिखाई देता नहीं। जैसे ग्लास, किसी कांच को हम कांच के दूसरे तरफ कब देख पाते हैं, जब शुद्धता होती है। तो मन, इंद्रियां आदि जब शुद्ध नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, परमात्मा स्थिर है, बोले ना यहाँ पर परमात्मा तद एजति, हिलते डुलते नहीं। परमात्मा जब हिलते डुलते नहीं हैं तो उनके गुणों को जानने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए हमको भी स्थिर बनना पड़ता है। जैसे बाल्टी के अंदर कोई कॉइन पड़ा हुआ है, तो जब हिलता डुलता रहेगा तो कॉइन 2 रुपये का है, 5 रुपये का है, 10 रुपये का, हमको दिखाई नहीं देगा। और मान लीजिए स्थिर भी हो गया लेकिन शुद्ध नहीं है, गंदा है, तो भी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ही परमात्मा हर समय तो है हमारे साथ, लेकिन हम चंचल रहते हैं, रजोगुण तमोगुण से युक्त रह के हर समय गतिशील रहते हैं, तो फिर परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता। और दूसरे तरफ हमारा इंद्रियां आदि सब अशुद्ध है, ना हम उपयुक्त खाना खाते हैं, और जितना चाहिए प्राणायाम करते हैं, धर्म आचरण भी नहीं करते हैं, तो फिर अशुद्धता भी रहती है। तो जितना इतना हम फिर अपने इंद्रियों को शांत करेंगे, शुद्ध करेंगे, उतना ईश्वर की ओर धीरे धीरे ईश्वरीय गुणों को धारण करेंगे, ईश्वरीय कर्म करते जाएंगे, और एक दिन फिर ईश्वर का दर्शन भी कर पाएंगे। ठीक है, इंद्रिय संयम होना आवश्यक है। हाँ जी, इंद्रियों के संयमी होना आवश्यक है। हाँ जी, हाँ जी। प्रतिमा माता जी बोलिए। जी मैं एक प्रश्न करूं? प्रतिमा माता जी हाथ उठाएं, फिर आपको। देखिए, अनुमान का जो होता है ना, प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान होता है, उसमें अधिक हमको नहीं पढ़ना है। प्रारंभ में प्रत्यक्ष जहाँ पर हमारा है उसके बाद हम अनुमान करते हैं। जैसे कहीं पर भी हमको धुआं दिखता है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पहले देखे हुए हैं, जहाँ अग्नि है वहाँ पर धुआं है। दूर में कहीं पर धुआं उठ रहा है तो हम पहले देखे हुए हैं कि जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धुआं है।
तो धुआं को देख के हम अग्नि का अनुमान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कहीं भी जहाँ पर उत्पत्ति देखते हैं तो वहाँ पर विनाश भी देखते हैं। तो कहीं भी उत्पन्न हुआ पदार्थ है तो नष्ट होता है। तो प्रत्यक्ष जहाँ जहाँ हमारा हुआ रहता है उसके आधार पर हम अनुमान करते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि में ईश्वर के विषय में कैसे अनुमान करेंगे कि जहाँ भी निर्माण होता है उसको बनाने वाला कोई चेतन है। तो इतने बड़े सृष्टि को बनाया है कोई, और सूर्य चंद्र समय पर सब आते हैं जाते हैं, बारिश होती है, तो ये सब इसको कोई ना कोई बनाने वाला है। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कोई भी जड़ वस्तु अपने आप काम नहीं करता है। ऐसे करके फिर ईश्वर का हम अनुमान करते हैं। तो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान किया जाता है। ठीक है माता जी। उपनय मतलब उसी बात को बता दिया जाता है ना, जो बातें यहाँ पर कहा गया ना, उपनय उसी को ही रिपीट। जैसे घड़ा है वैसे ये है, जैसे राम है ऐसे ही कृष्ण है, ये उपनय नाम से कह दिया गया। ठीक है ना। और अंत में निगमन इसी कारण से ये होता है। उत्पन्न होने से शरीर अनित्य है, इस बात को कहने के लिए निगमन का प्रयोग होता है। गीता माता जी बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे हम संध्या के मंत्र पढ़ते हैं सुबह शाम, ये तो सिर्फ संडे को करते हैं, तो इसके साथ साथ शांति करना और ये जो सत्यवाचन है इसके मंत्र भी पढ़ती हूँ, तो ठीक है क्या ये? हाँ हाँ, मंत्रों को जितना पढ़ेंगे उतने अच्छा है, और उसका उच्चारण भी सही करना चाहिए। और वेद मंत्र का पढ़ने से कोई समस्या नहीं है। मंत्र पढ़ने से विशेष लाभ होता है, शरीर के अलग अलग अंग के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वेद मंत्र का पढ़ना अच्छा है, प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, कोई दोष नहीं है। ठीक है। अर्थ भी जानो से अच्छा लाभ होगा। हाँ, अर्थ भी पढ़ती हूँ। हाँ, उसका अर्थ भी साथ साथ पढ़ें, एक एक मंत्र का पढ़ें, अथवा जितना भी अनुकूलता होती है उसको, जितने भी मंत्र का अर्थ आपके पास उपलब्ध समय होता है उसी आधार पर पढ़ें। मंत्र से भी लाभ होगा, फिर साथ साथ मंत्र में क्या कहा गया है वो भी समझेंगे तो उसमें भी लाभ होता है। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं, अभी ध्यान तो नहीं किया जा सकता।